बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। चैप्टर नंबर 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने सेल और टिश्यूज के हवाले से डिस्कस किया था कि पहला क्वेश्चन हमारे पास सेल का था और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था टिश्यूज का। और टिश्यूज में सबसे पहले आप लोगों ने एनिमल टिश्यूज के हवाले से स्टडी किया था और टिश्यूज का मैंने आपको बताया भी था, आपने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो क्या करता है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि ये सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं और मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उस ठीक है कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने वाले ग्रुप ऑफ सेल्स को आप लोग टिश्यूज का नाम देते थे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू की और एनिमल्स के अंदर मस्कुलर टिश्यू की। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो मस्कुलर टिश्यूज है वो क्या करते हैं, मसल्स बनाते हैं, और जाइलम टिश्यू जो प्लांट के अंदर मौजूद है उनका काम क्या होता है कि वो पानी को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने टिश्यूज के अंदर एनिमल वाला पोर्शन स्टडी किया था जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से पढ़ा था, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू के हवाले से पढ़ा था, नर्वस टिश्यू के हवाले से, मस्कुलर टिश्यू के हवाले से पढ़ा था। तो आज हमारे पास जो पोर्शन है वो है प्लांट टिश्यूज के। प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं और इन टिश्यूज का प्लांट के अंदर क्या काम होता है। तो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले जो हमने टिश्यू डिस्कस करना है वो है सिंपल टिश्यू। दो किस्म के टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के सेल से आपस में मिलते हैं, कि मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के आपस में मिलने से बनते हैं। जबकि जो आपके पास सिंपल टिश्यू होते हैं इनको बनाने के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सिंगल टाइप के सेल्स जो है वो क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। वो सिंगल टाइप के सेल आपस में मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं उस टिश्यू को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, सिंपल टिश्यू का। दो किस्म के टिश्यू दोबारा सुन लें, एक मैंने आपको बताया है सिंपल टिश्यू और दूसरा मैंने आपको बताया कंपाउंड टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू होते हैं मैंने आपको बताया कि इनको बनाने के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल जो है वो यूज होते हैं, वो आपस में इकट्ठे होते हैं। जबकि कंपाउंड टिश्यू के अंदर मुख्तलिफ टाइप के जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। सिंपल टिश्यूज के हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल टिश्यू द टिश्यू व्हिच आर मेड ऑफ, यानी कि ऐसे टिश्यू जो बने हुए होते हैं सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप के सेल्स से, यानी कि ऐसे टिश्यू जिनको बनाने के अंदर एक ही किस्म के जो सेल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ऐसे टिश्यू को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, सिंपल टिश्यू का। अब सिंपल टिश्यू जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक मेस्टोमेटिक टिश्यूज होते हैं और दूसरे आपके पास जो होते हैं परमानेंट टिश्यू। ये किसकी टाइप है, दोबारा सुनना, ये आपके पास सिंपल टिश्यूज की टाइप है, क्योंकि हमारे पास जो पहला पोर्शन है वो है ही सिंपल टिश्यूज का। तो ये दोनों जो टाइप्स है ये सिंपल टिश्यू की, एक मेस्टोमेटिक टिश्यूज की, दूसरा परमानेंट टिश्यूज की। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेस्टोमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है कि ये मेस्टोमेटिक टिश्यूज जो है ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और ये सिंपल टिश्यूज का ही हिस्सा होते हैं। अब मेस्टोमेटिक टिश्यूज जो है ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनको बनाने के अंदर ऐसे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको कांसेप्ट इसका पता होना चाहिए कि मेस्टोमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं, ठीक है, जिनको बनाने के अंदर ऐसे सेल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एबिलिटी क्या होती है, जिनके अंदर एबिलिटी ये होती है कि वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मेस्टोमेटिक टिश्यू दोज टिश्यू व्हिच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, के ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्या सलाहियत पाई जाए कि वो अपने आप को क्या कर सकें, वो अपने आप को डिवाइड कर सकें, अपने आप को तकसीम कर सकें। तो ऐसे टिश्यू को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, मेस्टोमेटिक टिश्यू का। जिस तरह उसने डेफिनेशन से भी शो किया है, टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सेल, के टिश्यूज जो ऐसे सेल से बनते हैं जिनके अंदर क्या होती है, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, कि वो डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम टिश्यूज जिनके अंदर तकसीम करने की सलाहियत मौजूद होती है, डिवाइड करने की सलाहियत मौजूद होती है, ऐसे टिश्यूज को आप लोग नाम देते हैं मेस्टोमेटिक टिश्यू। इसके अलावा ये टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। आपको पता है कि प्लांट के अंदर वैसे भी जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है और इनमें जो वो न्यूक्लियस है सेल्स के अंदर वैक्यूल को क्या करता है, उस वैक्यूल को साइड के ऊपर धकेल देता है। उस जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, वो न्यूक्लियस को क्या कर देता है, साइड के ऊपर धकेल देता है। लेकिन यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर जो वैक्यूल है ये ऐसे टिश्यू है जहां पर वैक्यूल या तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, या अगर प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा ही होता है। इनके लार्ज न्यूक्लियस और स्मॉल और लो वैक्यूल, कि या तो इसमें छोटा वैक्यूल पाया जाएगा या वैक्यूल इसके अंदर
प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अमूमन आप लोगों ने देखा है कि प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो वैक्यूल बड़ा होता है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस को साइड के ऊपर धकेलता है। लेकिन यहाँ पर इन टिश्यू के अंदर थोड़ा सा इन्वर्स है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये ऐसे टिश्यूज हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर सरफेसेस मौजूद नहीं होती, जिनके ऐसे टिश्यूज जिनके दरमियान में जो सेल्स हैं वो उनके दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं होती, इंटरसेलुलर सरफेसेस इनके अंदर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती। अब अगर हम मेस्टोमेटिक टिश्यूज की टाइप देखें तो मेस्टोमेटिक टिश्यू की हमारे पास मजीद आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास एपिकल मेस्टम होता है, लेटरल मेस्टम, और तीसरा आपके पास होता है इंटरक्लेरी मेस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास एपिकल मेस्टम आता है। एपिकल लफ्ज एपेक्स से निकला हुआ है। एपेक्स कहते हैं जिनके रूट और शूट की जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है उसको एपेक्स का आप लोग नाम देते हैं। एपिकल मेस्टम एपेक्स के ऊपर मौजूद होता है। एपेक्स के ऊपर ये क्यों मौजूद होता है, क्योंकि एपेक्स के ऊपर ये इस वजह से मौजूद होता है ताकि पौधों की जो प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं पौधों की लेंथ के अंदर इजाफा, ये पौधों की लेंथ के अंदर इजाफा करने के क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि ये ऐसे टिश्यूज हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की सलाहियत होती है। तो ये जब एपेक्स के ऊपर मौजूद होते हैं तो ये डिवाइड करते हैं, चाहे वो रूट्स में मौजूद हो चाहे वो शूट में मौजूद हो। तो वहां पर ये क्या करते हैं, डिवाइड करके इन दोनों की, चाहे वो रूट्स हैं चाहे वो शूट्स हैं, उन दोनों की लेंथ के अंदर यानी कि उनकी लंबाई के अंदर इजाफा करने का क्या बनते हैं, बेस बनते हैं। तो जब भी प्लांट के अंदर ग्रोथ की बात की जाए तो प्लांट के अंदर 2 किस्म की ग्रोथ होती है। एक प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ मौजूद होती है और दूसरी प्लांट के अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ मौजूद होती है। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो क्या है कि जब प्लांट अपनी लेंथ के अंदर इजाफा करते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ, और जब प्लांट अपनी गिर्थ के अंदर यानी कि अपनी मोटाई के अंदर इजाफा करते हैं तो उसको आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, सेकेंडरी ग्रोथ का। तो आपके पास जो एपिकल मेस्टम है ये एपेक्स के ऊपर, रूट और शूट के एपेक्स के ऊपर मौजूद होता है और इसका काम क्या है, जिस तरह उसने कहा है कि ये पौधों की प्राइमरी ग्रोथ के अंदर मदद करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ से मुराद ये कि ये पौधों की लेंथ में इजाफे का क्या बनते हैं, बेस बनते हैं। दूसरा आपके पास लेटरल मेस्टम है, ये ऐसी है जो लेटरल साइड के ऊपर मौजूद होती है रूट और शूट की। इनका आपको मैंने बता दिया है कि ये ऐसे टिश्यूज हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो पौधों की गिर्थ मतलब के पौधों की चौड़ाई के अंदर, ठीक है, इजाफा करने का बेस बनते हैं। लेंथ में इजाफा प्राइमरी ग्रोथ था तो इसकी जो मोटाई है, ठीक है, उसकी गिर्थ है, उसके अंदर जो इजाफा है उसको आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि पहले पौधे क्या करते हैं, लंबे होते हैं, फिर उनकी मोटाई के अंदर इजाफा होता है, तो उसकी जो लेंथ है या उनका जो लंबा होना है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, और उनकी जो चौड़ाई मोटाई के अंदर इजाफा है उसको आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, उसको आप लोग नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। इसके अलावा इसके अंदर 2 और पोर्शन, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पाया जाता है और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों को बनाने का क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा दूसरा ये इसके अंदर कार्क कैम्बियम भी मौजूद होता है, यानी कि ये ऐसा कैम्बियम है, ठीक है, जो कार्क सेल्स को बनाने के अंदर क्या करता है, ये कार्क सेल्स को बनाने के अंदर काम करता है। वेस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में और ये कार्क कैम्बियम ऐसा कैम्बियम है, ठीक है, इनके अंदर भी डिवाइड करने की सलाहियत होती है और ये कार्क सेल को बनाने के अंदर क्या करता है, मदद करता है। दूसरा हमारे पास इंटरक्लेरी मेस्टम है, ये आपने याद रखना है, ये स्पेशलाइज होता है किस चीज के अंदर, ग्रासेस के अंदर। क्योंकि ग्रासेस के अंदर जो हर्बीवोर्स है इन ग्रासेस को कट कर देते हैं, ठीक है, इनको ग्रेजिंग के दौरान, तो ये ग्रासेस दोबारा क्या करते हैं, जब ये कट हो जाते हैं तो ये दोबारा ग्रो करते हैं। तो उन ग्रासेस को दोबारा ग्रो करने के लिए उनकी रीजनरेशन के अंदर जो, ठीक है, मेस्टम मदद करती है, जो टिश्यू मदद करते हैं, उनको आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इंटरक्लेरी मेस्टम का। तो इसकी 3 टाइप्स थी आपके पास, कौन सी पहली थी, पहले आपकी इसकी जो मेस्टम के अंदर टाइप थी वो आपके पास थी एपिकल मेस्टम, फिर लेटरल मेस्टम और फिर उसके बाद कौन सी थी, इंटरक्लेरी मेस्टम। ये प्राइमरी ग्रोथ के अंदर एपिकल, जो लेटरल है ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, और जो इंटरक्लेरी मेस्टम है ये रीजनरेशन के अंदर, खास तौर पर किस चीज के अंदर, खास तौर पर ग्रासेस की रीजनरेशन के अंदर ये क्या करती है, मदद करती है। तो ये आज का आपका पहला टॉपिक था प्लांट टिश्यूज के हवाले से। इसके अंदर आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया होगा, इसमें आप लोगों के पास एपिकल मेस्टम, लेटरल मेस्टम का, ठीक है, डेफिनेशन लिखनी होगी, तो इनको आपने होमवर्क के अंदर करना है। इसके अलावा इसके अंदर कोई और बात आपको समझ नहीं आती तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।